अस्सलाम वालेकुम। कहिए क्या हाल है आपका। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी एक व्लॉग में आपके नाम पढ़ूंगी और आपसे बातें करूंगी आपके नाम लेकर। जी, तो आज मैंने कुछ नाम नोट डाउन किए हैं और उनने अपने जिन खूबसूरत ख़यालात का इज़हार किया है वो मैं बाकियों से भी शेयर करना चाहूँगी। जी, और हाँ, याद रखिए मेरा बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जी, सबसे पहले जो मैं नाम ले रही हूँ वो है नाज़िश नासिर का। नाज़िश नासिर कहती हैं कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया के पीछे लगा हुआ है, जबकि आप नेचर के बहुत करीब हैं। आपकी बातों में अभी भी फूल, किताबें, दरख्त, पानी, परिंदों का ज़िक्र होता है। आई लव योर स्टाइल एंड योर टॉक्स। जी नाज़िश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों की हौसला अफजाई है, आप लोगों के कमेंट्स हैं जिनकी वजह से मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाऊं और फिर टॉक्स बनाऊं जो मैं आपसे शेयर करूं, ठीक। बुशरा जुल्फ़कार कहती हैं कि सच एन अमेजिंग अपलिफ्टिंग टॉक। Please share with your life experiences and how you overcome challenges as it will help us so much. जी, तो बुशरा, चैलेंजेस को मुकाबला करना, उनको फेस करना ही तो सबसे बड़ी बहादुरी है। बहादुरी और क्या है, यही है कि अगर कोई मुश्किलात आएँ तो आप उनको किस तरह ओवरकम करते हैं। मैंने तो हर चैलेंज को अपनी ताकत बनाया। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मुझे किसी ने कहा, किसी रिश्तेदार ने, कि तुम कभी कंप्यूटर नहीं सीख सकती हो। उस ज़माने में जो भी कंप्यूटर पे ईमेल, लेटर्स वगैरह आया करते थे वो मेरे मियाँ मुझे पढ़ के सुनाते थे और फिर मैं उनको बताती थी कि इसका ये जवाब लिख दें। मुझे बिल्कुल कंप्यूटर खोलना भी नहीं आता था। जब मुझे ये चैलेंज मिला तो मैंने पाकिस्तान आकर पहला काम किया कि मैंने कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी। मैंने 1 महीना कंप्यूटर क्लासेस जाके अटेंड की। उसके बाद मैंने कंप्यूटर के ऊपर ईद कार्ड्स, ईमेल्स, बेताशा चीज़ें उन्हीं को भेजना शुरू की और दूसरे लोगों को। तो ये देखें, अगर वो चैलेंज मेरी लाइफ में ना आता तो शायद मैं आज भी अपने मियाँ को कहती कि मेरी ये बात फलां को पहुंचा दें या लिख दें, ठीक है। तो इस तरह चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। और फिर मैं आपको एक बताऊं कि बहुत साल पहले, आई थिंक कोई 40 ईयर्स पहले की बात होगी या 30 ईयर्स पहले की बात होगी, मैंने आज भी वही है लेकिन उस वक्त भी वही था, अखबार टॉप का, पाकिस्तान का अखबार, उसमें एक आर्टिकल लिख के भेजा और काफ़ी देर तक जब वो नहीं पब्लिश हुआ तो मैंने जब एडिटर को लिखा, ख़ातून एडिटर थी, ख़वातीन के सफ़े की, तो उसने मुझे बहुत ही बुरा लेटर्स का जवाब दिया। वेरी वेरी पुअर अल्फाज में उसने मेरी तहरीर को बताया, ठीक है। मैंने बजाय दिल बर्दाश्त होने के मैंने ठान ली कि मैं इसको बताऊंगी कि मैं लिख सकती हूँ। और देखे तमाशा कि उसी अखबार ने, उसी टॉप के अखबार ने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। उसने मेरे आर्टिकल्स पब्लिश किए, बाद में मेरे सफ़रनामे शाया किए और इतनी तारीफ़ के साथ, इतनी तारीफ़ के आज अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान होंगे कि तारीफ़ों के कितने कलाबे उन्होंने मिलाए हुए हैं। तो ये था चैलेंज। चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। चैलेंज आपको ताकतवर बनने में मौका देता है कि आप करके दिखाएं कि नहीं, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चैलेंजेस का मुकाबला किया और इसके अलावा और बेशुमार मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये फिर प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। जी, शान खान ने कहा है कि ख़यालात नेगेटिव हों या पॉजिटिव, उन पे कंट्रोल नहीं हो सकता। कासिम अली शाह साहब ऐसे बात करते हैं जैसे कोई बुरा ख्याल दिमाग में आ ही नहीं सकता।
शान खान, मैं आपको बताऊं कि बहादुरी तो यही है कि आपके दिमाग में नेगेटिव ख़यालात आए, ज़रूर आए, आते हैं, लेकिन आप उनका मुकाबला करें। इट मीन्स कि आप अपने दिमाग के स्लेव हो गए, बल्कि दिमाग को अपना स्लेव बनाएं और दिमाग को अगर नेगेटिव ख्याल आता है तो उसको बताएं कि नहीं, मैं तुम पे ओवरकम कर सकता हूँ। मैंने एक दफ़ा बिलाल कुतुब साहब से पूछा था, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी कि मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो दुनिया जहान की भूली हुई बातें मुझे नमाज याद आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों है, मैं पूरी यकसुई के साथ नहीं क्यों नहीं नमाज अदा कर सकती। तो बिलाल कुतुब साहब ने मुझे जवाब दिया कि बहादुरी तो ये है कि शैतान आपको बहकाता है या शैतान आपके दिमाग में और ख़यालात डालता है ताकि आप यकसुई से नमाज अदा ना कर सकें, लेकिन बहादुरी, मज़ा, ताकत तो ये है कि आप उसके बावजूद उसको ओवरकम करें और नमाज में ख़यालात आते हैं तो आने दें, आप उनको ओवरकम करें। तो ये छोटी सी मिसाल से मैंने आपको बताया, हर इंसान, हर नॉर्मल इंसान के ज़हन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती हैं। आपका दिमाग के दो हिस्से हैं, आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों पे इख्तियार बेशक नहीं है, लेकिन आपने वो इख्तियार पैदा करना है जो उन पे कंट्रोल कर सकें और आप अपने पॉजिटिव ख़यालात को नेगेटिव के ऊपर हावी करें और अपने दिमाग को अपने काबू में रखें, उसको अपना स्लेव बनाएं, ना कि आप खुद। जब किसी बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, तो मैं उसकी तरफ बहुत ही रहम भरी नज़रों से देखती हूँ, ओहो कि ये शख्स गुस्से का ग़ुलाम बन गया, गुस्से का स्लेव बन गया, बजाय इसके कि बहादुरी से अपने गुस्से को कंट्रोल करें। मैं आपको बताऊं, मुझे जब शदीद, अगर कभी, अब अव्वल तो बहुत कम आता है, लेकिन अगर आए शदीद गुस्सा जब आए तो मैं उसको ऐसे कंट्रोल करती, ऐसे कंट्रोल करके बिल्कुल अपने मुंह को बंद कर लेती हूँ। मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने नहीं बोला गुस्से में, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, इससे बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें तो पूरा एक वीलॉग बन सकता है, एक पूरा लेक्चर बन सकता है। मुमताज़ दुरानी ने कहा है कि पॉजिटिविटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपने बिल्कुल सही कहा है। मदिया मुबारक ने कहा है कि यू आर ए ब्यूटीफुल सोल। आपकी वीडियो मुझे बहुत पसंद आती हैं, थैंक यू वेरी मच। माजुबीन ने कहा है कि सच ए हेल्दी पॉजिटिव टॉक। मिसेस ताहिर कहती हैं कि आप सबसे मुख्तलिफ हैं। ये मेरी उस वीलॉग का जवाब है जिसमें मैंने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया था और उसकी कुछ मिसालें भी दी थी। अच्छा, उज़मा जदून कहती हैं और इसी किस्म की बातें। शकीला किचन जो है, उन्होंने अभी भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप अच्छी अच्छी वीडियो बना के मखलूक के इंसान का भला करें, ठीक है। इरफाना अशरफ, मंसूर अहमद, इरम सदीकी ने किसी को कहा हुआ है, आई डोंट नो किसको कहा है, कि अगर आपको किसी की वीडियो या बात पसंद नहीं आती तो आपको कोई देखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, आप मत देखा करें। आई डोंट नो किसको उन्होंने कहा है। एनी हाउ, सादिया मिन्हास ने जो कुछ पूछा हुआ है स्ट्रेस के बारे में, उसका मैं कभी उनको अलग से जवाब दूंगी, इसलिए कि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इस पे मैं कभी पूरा लेक्चर दूंगी और EMDR के बारे में आपको बताऊंगी कि EMDR क्या है, कैसे है और हम आँखों के ज़रिए किस तरह ज़हनी मरीज़ों का इलाज करते हैं। यानी उसकी मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने बहुत मरीज़ों को सेहतयाब होते देखा। अच्छा जी, फरीहा बलोच, काशफ अहमद, काशफ अहमे, ये नाम मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है, काफ़ी ये हर व्लॉग वगैरह पे कमेंट करते हैं। बिया, मोहम्मद अनीस, शहजाद जबीन, आमना रज़ा, इन सब ने भी बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स किए हैं। मैं थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इरम सदीकी कहती हैं कि आप हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो डाला करें, हमारा दिल चाहता है कि आप बोलती रहें और हम सुनते रहें, आपके बोलने का अंदाज़ हमें बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच इरम। मैं तो जो जैसी हूँ, जिस तरह मैं आम लाइफ में बोलती हूँ, मैं उसी तरह व्लॉग में भी बोलती हूँ, कोई इसमें बनावट नहीं है या कोई
डिफरेंट ये मेरा अंदाज़ नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका। सादिया मनास कहती हैं कि यूके में आपकी रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, केक्स वगैरह जो आपने बताए हुए हैं बहुत सालों पहले मैं बनाती हूँ और सब इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो सादिया मनास बनाती रहें, तारीफ़ इंसान को खूब से खूबतर करती है। तारीफ़ मैं आपको बताऊँ, शादी के बाद पहली दफ़ा जब मैंने कोई चीज़ बनाई थी तो क्योंकि मैंने उससे पहले मैं 8 भाइयों के अंदर एक लड़की थी और घर में, और मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ मुझे मुश्किल से चाय बनानी आती थी। तो जब मैंने पहली दफ़ा कोई खाना बनाया, आई थिंक पसंदे बनाए थे या क्या बनाया था, तो मेरे मियाँ ने कहा था बहुत अच्छे, वेरी नाइस, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें आप ऐसे कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। अगर वो मुझे कहते हैं कि तुमने क्या बनाया है, तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, तो मैं कहती लो पढ़ो फिर आप पे बनाओ, मैंने तो नहीं कुछ करना। तो तारीफ़ इंसान को खूब से खूब बनाती है और मज़ीद सीखने के लिए आपको शौक़ पैदा कराती है। तो मेरे मियाँ ने तो मेरे अंदर इसी तरह से शौक़ पैदा किया, मेरी तारीफ़ कर कर के, मेरे खानों की तारीफ़ करके, मेरी घरदारी की तारीफ़ करके और इस तरह से। ठीक, तो आप भी कोशिश करें और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए दुनिया आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगी। इसके साथ ही मैं आपसे आज के व्लॉग के बाद इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको आज की छोटी सी गपशप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो मेरा ख़्याल है कोई भी बात सुनना जो है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं लेक्चर्स वगैरह बड़े शौक़ से सुनती हूँ और रात को देर तक मैं तो यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर सुनती हूँ। कभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं किन किन के ज़्यादा लेक्चर सुनती हूँ। और मुझे किताबें भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, साइकोलॉजी के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में आपसे मैंने एक आध शेयर भी की। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार फरमाइए।